नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम संस्कृत साहित्य के गद्यकार और तत्प्रणीत कादंबरी के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम बाणभट्ट का परिचय। संस्कृत साहित्य परंपरा में मात्र महाकवि बाणभट्ट ऐसे कवि हैं जिनका समय अथवा जिनका परिचय विवादास्पद नहीं है, क्योंकि महाकवि बाणभट्ट ने कादंबरी गद्य काव्य की भूमिका में तथा आख्यायिका हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में अपने वंश परंपरा का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। कादंबरी के अनुसार ये वात्सायन गोत्र के ब्राह्मण हैं और बाणभट्ट बिहार जनपद के बिहार प्रदेश प्रांत के शाहाबाद जनपद के प्रीतिकोट के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी था। बाणभट्ट की माता का देहांत शैशवावस्था में हो गया था, तो माता पिता दोनों की भूमिका और बाणभट्ट का पालन पोषण इनके पिता चित्रभानु ने किया। बाणभट्ट जब 14 वर्ष के थे तब उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के बाद बाणभट्ट अपने मित्रों के साथ समय यापन करने लगे और इन्होंने किशोरावस्था में ही देश भ्रमण कर लिया और फिर वापस अपने जन्म स्थान पर आ गए। महाकवि बाणभट्ट उच्च कोटि के विद्वान थे और उनकी विद्वत्ता से कुंठित होकर के कुछ ईर्ष्यालु विद्वानों ने राजा हर्षवर्धन से उनकी शिकायत की, जिसके कारण राजा हर्षवर्धन ने उन्हें राज्यसभा में बुलाया और अयम असो भुजंगः कहकर अपमानित किया। वस्तुतः भुजंग पद जो है टेढ़ापन का वाचक है। भुजम वक्रम गच्छति इति भुजंगः अथवा भुजग। बाणभट्ट ने धैर्यपूर्वक अपनी स्थिति स्पष्ट करके हर्षवर्धन का भ्रम दूर किया और माना जाता है कि हर्षवर्धन ने बाणभट्ट की विद्वता से प्रसन्न होकर के उन्हें राज्याश्रय प्रदान किया और इसी का परिणाम है कि महाकवि बाणभट्ट ने प्रीतिकूट आकर के हर्षचरित महाकाव्य की आख्यायिका की रचना की और उसमें राजा के चरित्र को काव्य के माध्यम से अमर कर दिया। बाणभट्ट का समय गद्य काव्यकार बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन की राज्यसभा के सभा पंडित थे, अतः बाणभट्ट का समय हर्षवर्धन के समकालीन था। अब यदि इसके आधार पर हम बाणभट्ट का समय मानते हैं तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी से और 645 ईस्वी तक थानेश्वर जो दिल्ली का स्थान माना जाता है 606 से 645 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया और राजा हर्षवर्धन ने इस समय सीमा में उत्तर भारत में शासन किया। अच्छा, तो स्थानेश्वर दिल्ली का ही भाग है, अतः 600 शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बाणभट्ट का समय निश्चित होता है।
दूसरी बात यह है कि चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी भारत भ्रमण के लेख में राजा हर्षवर्धन और बाणभट्ट का वर्णन किया है। और जो हुएनसांग आया वह 629 से 645 के बीच में भारत में आया था। और इन्हीं तथ्यों को देखते हुए बाणभट्ट का समय 600 शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ऐसा निश्चित किया जा सकता है। बाणभट्ट ने अपने लेखों में अपने पूर्ववर्ती लेखकों और उनकी कृतियों का वर्णन किया है। जैसे भास, कालिदास का वर्णन उनके काव्य में मिलता है। भोजराज ने भी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गद्यकार बाणभट्ट का उल्लेख किया है। और इससे पता चलता है कि बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जा सकता है। बाणभट्ट की रचनाएं संस्कृत साहित्य परंपरा में बाणभट्ट की रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। और वो केवल संस्कृत साहित्य में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के काव्यकारों में विशेष कीर्ति की प्राप्ति है उन्हें। बाणभट्ट की रचनाएं सर्वप्रथम हर्षचरित जो एक आख्यायिका है, दूसरी कादंबरी जो बृहत कथा गुणाढ्यकृत बृहत कथा से प्रेरित है, यह एक कथा काव्य है। चंडी शतकम यह श्लोक पूर्ण स्तुति है। मुकुट ताड़ितम यह एक नाटक है। और पार्वती परिणय यह बाणकृत नाटक है। कादंबरी में जो सारभूत तत्व है वह सुकनासोपदेश का है। और उस सुकनासोपदेश का संक्षिप्त परिचय यहां दे रहे हैं। सुकनासोपदेश कादंबरी का एक मुख्य भाग है, किंतु इसका एक अपना स्वतंत्र महत्व है। यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें बाणभट्ट ने जीवन दर्शन के प्रत्येक दृष्टिकोण को वर्णित किया है। इस सुकनासोपदेश में तारापीड नामक राजा का अनुभवी नीति निपुण सुकनास नामक मंत्री राजकुमार चंद्रापीड को राज्याभिषेक से पूर्व उपदेश देकर उसे रूप, यौवन, प्रभुता, ऐश्वर्य जैसे दुर्गुणों से सावधान रहने की शिक्षा प्रदान करता है। कादंबरी का परिचय महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी संस्कृत गद्य साहित्य की एक अमर कीर्ति है। कादंबरी में बाण के साहित्य का चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है। यह कादंबरी कथा जगत की सर्वोत्कृष्ट कृत मानी गई है। बाणभट्ट ने कादंबरी के पूर्वार्ध में मंगलाचरण और मुख्य कथा का वर्णन किया है। उन्होंने इसमें 20 पद्यों में मंगल स्तुति का गान, गुरु और वंश परिचय, सज्जन दुर्जन की स्तुति निंदा और अपने वंश परंपरा का विस्तृत पूर्वक विवेचन किया है। कहा जाता है कि बाणभट्ट की मौलिक कृति केवल पूर्वार्ध ही है, जो संपूर्ण कादंबरी का 2/3 भाग है। और कहा जाता है कि उत्तरार्ध भाग की रचना उनके पुत्र भूषण भट्ट ने उनके मृत्यु के बाद की। कादंबरी के विषय में किसी कवि ने कहा, कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। कादंबरी का पूर्वार्ध भाग का आरंभ इस प्रकार होता है। राजा शूद्रक एक दिन अपनी सभा के राज सिंहासन पर आरूढ़ थे। तभी वहां एक चांडाल कन्या पिंजरे में बंद एक सुख को लाती है।
वैशंपायन नामक शुक अद्भुत और मेधावी है। वह राजसभा में आते ही अपना दायां पैर आगे कर श्लोक उच्चारण कर राजा का अभिनंदन करता है। श्लोक को सुनकर के संपूर्ण सभा और राजा के मन में कौतूहल उत्पन्न हो जाता है। जब राजा भी उत्सुकता से वैशंपायन अर्थात शुक का परिचय जानना चाहता है, तब तोता ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे राजा, मैं विंध्याटवी के तट पर शालमली वृक्ष पर रहता था। वहां पर अनेक शुक परिवार रहते थे, उसमें से एक वृद्ध शुक की मैं संतान हूं। एक बार सवर सेनापति अपनी सेना के साथ विंध्याटवी से निकला। उसकी सेना में एक से एक महासैनिक और उन सैनिकों ने कई शुकों को मारकर अपने साथ ले गए, किंतु मैं उड़ने में असमर्थ था और कथनचित अपने प्राण बचाने में सफल रहा और सरोवर में स्नान करने आए मुनि पुत्रों द्वारा मैं देखा गया और मुझे वे मुनि पुत्र महर्षि जाबाली के आश्रम में ले गए। मैं वहां के वातावरण से बहुत प्रभावित हुआ। महर्षि ने मुझे देखा और कुछ देर ध्यान कर कहा कि यह शुक अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। यह सुनकर वहां सभी मेरी कथा सुनने के लिए व्याकुल हो गई और महर्षि से मेरी कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। तब महर्षि जाबाली ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, किंतु उससे पहले कहा, यह शुक अपनी कथा सुनकर अपने पूर्व जन्म को जान जाएगा। इस प्रकार मुनि ने विंध्याटवी में मेरे जन्म से जाबाली मुनि के आश्रम पहुंचने तक की कथा का वर्णन इस प्रकार किया। जाबाली कहते हैं कि उज्जैनी में तारापीठ नाम का राजा था। उनकी रानी बिलासवती थी। उनका एक कुशल मंत्री सुकनास था और उस सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवार्चन किया और जिससे उसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा ने अपने पुत्र का नाम चंद्रापीड रखा। उसी समय में चंद्रापीड के जन्म के पश्चात मंत्री सुकनास के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ और ज्योतिषियों ने उसका नाम वैशंपायन रखा। अर्थात तारापीड का पुत्र चंद्रापीड और सुकनास का पुत्र वैशंपायन हुआ। दोनों कुमारों को ज्ञान प्राप्ति के समान अवसर दिए गए। विद्या ग्रहण करने के बाद चंद्रापीड का सुकनासोपदेश का राज्याभिषेक हुआ और दोनों मित्र चंद्रापीड और वैशंपायन दिग्विजय के लिए निकल पड़े। 3 वर्ष दिग्विजय करने के बाद दोनों ही कुमार एक दिन सुंदर किन्नर दंपति का पीछा करते हुए अच्छोद सरोवर पहुंच गए। वहां पर चंद्रापीड ने वीणा बजाते हुए एक महाश्वेता गंधर्व कन्या को देखा। चंद्रापीड ने उसके सन्यासिनी होने का कारण पूछा तो महाश्वेता उस सन्यासिनी ने बताया कि एक समय पुंडरीक और मैं एक दूसरे पर मोहित हो गए। पुंडरीक ने विरह की आकुलता में अपने प्राण त्याग दिए। यह जानकर मैं मरने को उद्यत हुई, किंतु चंद्रमा ने पुंडरीक से पुनः मिलाप का आश्वासन दिया और मैं तब से उनकी यहां प्रतीक्षा कर रही हूं, ऐसा महाश्वेता ने कहा। अब जो महाश्वेता की सखी कादम्बरी ने भी पुंडरीक के पुनः मिलने तक अविवाहित रहूंगी ऐसा प्रण ले लिया है। महाश्वेता चंद्रापीड को कादम्बरी के पास ले गई और वहां उन दोनों का प्रथम साक्षात्कार हुआ और चंद्रापीड और कादम्बरी दोनों एक दूसरे पर परस्पर मोहित हो गए। किंतु इधर से उज्जैनी से
राजा का समाचार पाते ही तारापीड़ पुत्र चंद्रापीड़ वैशंपायन को वहीं छोड़कर महल चले आए। लंबे समय तक वैशंपायन के महल न आने पर चंद्रापीड़ उसे खोजता हुआ वन पहुंचा। वहां चंद्रापीड़ को ज्ञात हुआ कि वैशंपायन महाश्वेता पर मोहित हो गया था, जिस कारण से महाश्वेता ने वैशंपायन को सुख होने का शाप दिया और वह मर गया। और यह जानकर दुख में व्याकुल चंद्रापीड़ भी अपना शरीर त्याग देता है। चंद्रापीड़ की मृत्यु का समाचार सुनते ही कादंबरी, जो गद्य काव्य कादंबरी की मुख्य नायिका है, वह कादंबरी भी मरने को तैयार हो गई। किंतु आकाशवाणी हुई कि दोनों धैर्य धारण रखो, क्योंकि दोनों का अपने प्रेमियों से पुनः मिलन होगा। यह कथा सुनकर शुक को अपना पूर्व प्रेम याद आ गया और वह उसे खोजने चल पड़ा। किंतु मध्य में ही चांडाल कन्या द्वारा पकड़ा गया और आपके पास लाया गया। इतना कहकर शुक शांत हो गया। इसके बाद चांडाल कन्या ने कहा कि मैं ही पुंडरी की मां हूं और हे राजा, आप चंद्रापीड़ हैं। यह सुनते ही राजा शूद्रक को भी पूर्व जन्म याद आ गया और शुक और राजा ने अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि उनकी और राजा के शाप की अवधि अब समाप्त हो गई थी। चंद्रापीड़ और पुंडरी का पुनः जन्म हुआ और वे पुनः मिले। उनके माता पिता भी वहां पहुंचे और इस प्रकार बाण भट्ट कृत कादंबरी की कथा का संवाद, सुखद संवाद समाप्त होता है।